जी, कर्नाटक की जो ये स्थिति चल रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए अर्पिता जी, मुझे तो बड़ा अफसोस लग रहा है, बड़ा शर्मनाक बात है कि विश्व का इतना बड़ा डेमोक्रेसी बोलने वाला हमारा भारत देश, उसका प्रधानमंत्री चंद वोटों के लिए एक गंदी झूठी प्रोपेगेंडा फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। ये किस दिशा में हमारे देश को लेके जा रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं हम दुनिया भर वालों को? क्या यही सेक्युलरिज्म है हमारा? अरे इंक्वायरी तो कर लेता। जो झूठे एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मिलकर एक फिल्म बना लिया, जिन्होंने पहले कहा 32,000 महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, उनको आईएसआईएस में भेज दिया गया, एक टीजर के तौर पे उन्होंने देश में ये छोड़ दिया शोषा। उसके बाद आ गए 3 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, उसकी बात को मानते हुए प्रधानमंत्री कैंपेनिंग में लग गए। तो किस दिशा में? सिर्फ इनको यही करना, पोलराइजेशन ही करना है, तुष्टिकरण की राजनीति करने के, विकास डेवलपमेंट की बात करेंगे? प्रधानमंत्री को इंक्वायरी कर लेना चाहिए था। सत्य क्या है? हाईकोर्ट ने भी पूछा सत्य क्या है। उसके बाद अर्पिता जी सुनिए, प्रधानमंत्री जी को यह भी पूछना चाहिए था, कर्नाटक में हुई है या अमित शाह की या जेपी नड्डा की, जिन्होंने केरला स्टोरी पर बात की हो? आपने सुनी ऐसे कोई भाषण सुना जिसमें उन्होंने कहा केरला स्टोरी देखिए क्या कर्नाटक में हो रहा है, इसके आधार पर दीजिए वोट? सुनिए, जेपी नड्डा जी स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए जाने वाले हैं केरला स्टोरी की। तो मैं तो उनको कहूंगा, नड्डा जी, मोदी जी, अमित शाह साहब, सबको बैठ के पूछना चाहिए कि अरे हमारा तो मीडिया है ना, आप लोगों के जरिए से पता चल रहा है। देखिए, मैं तो आपको ट्वीट भी दिखा सकता हूँ, किसने किया ट्वीट, क्या किया, क्या किया, सब आ जाता है हमारे पास। वो जो होगा उस पर नहीं बात करते हैं, जो हो चुका है। अभी तक तो प्रचार चल रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार कर्नाटक में है, अमित शाह कर्नाटक में है, उन्होंने केरला स्टोरी को जितना बड़ा मुद्दा आप यहाँ बैठकर बता रहे हैं, उस मुद्दे को भुनाया क्या? हाँ, नहीं तो प्रधानमंत्री ने दूसरा मुद्दा कौन सा लिया? हाँ, बजरंग बली बोल के बटन दबाओ। अगर अर्पिता जी, वारिस पठान ये बोलेगा स्टेज पे खड़े होके, ये मुद्दा तो कांग्रेस पार्टी करा, कांग्रेस पार्टी कह रही बजरंग दल को बैन करेंगे। क्या होगा मैसेज? कांग्रेस पार्टी ने ना, कांग्रेस पार्टी ने कहा बजरंग दल। अरे वो कहां बैन करने वाले? उन्होंने बोला कुछ नहीं करने वाले हैं। ये दोनों भी सुनिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है। अर्पिता जी कुछ नहीं करते। हुबली तक चले गए, लेकिन वहां पर जो एक मदरसा को तोड़ दिया गया था, जिसको शहीद किया गया, उसके बारे में तो कांग्रेस के नेताओं ने कुछ नहीं कहा कि हम वो भी बनाएंगे। हनुमान के मंदिर तो आपको बनाने हैं, लेकिन वहां पे आपको मस्जिद और मदरसा नहीं बनाना है आपको। तो ये किस तरह का आपका सेक्युलरिज्म का दिखा रहे हो पार्ट? दुनिया तो देख रही है ना पूरा के पूरा। तो दोनों भी एक ही सिक्के के दो, एक देश के अंदर एक होड़ लगी हुई है। कौन बड़ा हिंदू की बात कर देते हैं और बात मुस्लिमों की करते हैं। ये भी क्या बात करूं? सबकी बात कीजिए ना, हिंदुओं की भी बात कीजिए, मुसलमानों की भी बात कीजिए, ये भी बात कीजिए कि मुस्लिम आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। ये भी बात कीजिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों, जब आप संविधान का डंका हर जगह बजाते हैं, आप हर जगह कहते हैं संविधान के हिसाब से काम होना चाहिए। संविधान में कहाँ लिखा है कि मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहिए? क्या लिखा है संविधान में? अब सुनिए अर्पिता जी, मुझे बताइए कि मुस्लिमों को जो आरक्षण दिया है वो संविधान के तहत दिया है, या उनका जो ओबीसी कैटेगरी में जो पासमानदा मुसलमान है 4%, उनको आरक्षण मिला है कमिटीज के रिपोर्ट के जरिए? चलिए मुझे बताइए, आप भी तो स्टडी करके बैठे होंगे ना, इतना बड़ा आप शो चलाती है, आप तो सुबह सुबह योगा भी करती है, बहुत अच्छी बातें करिए। बताइए मुझे, मेरे को बताओ कहां लिखा हुआ? हमने कभी धर्म के नाम पे आरक्षण मांगा ही नहीं है। अरे आरक्षण तो सुधीर कमीशन का रिपोर्ट था, मंडल कमीशन का रिपोर्ट था, क्रिश्चियन कमीशन का रिपोर्ट था, जो बताता है कि मुसलमान जो है सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो उसको आरक्षण अमित शाह ने हटा दिया, तेलंगाना में भी जाके बोले हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण हटा देंगे, जबकि तो आने वाले है नहीं। मैं तो बता रहा हूं, मगर हटा दिया ना, हटा दिया ना। अरे तो क्या मुसलमान नहीं है वो? नहीं, पासवानदा मुसलमान नहीं है की बात नहीं होती। अगर मुसलमानों के अंदर एक वर्ग है जो ओबीसी है, मुसलमानों में भी तो आप कह रहे हैं जो पिछड़े मुसलमान है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, सारे मुस्लिमों को नहीं मिलना चाहिए, है ना? सुनिए, पासवानदा मुसलमान, सुनिए अर्पिता जी, वारिस पठान अपने बेटे के लिए आरक्षण नहीं मांग रहा है ना, कभी मैंने मांगा था। मैं तो उनके आरक्षण की बात कर रहा हूँ जिन माँ बाप का ये अरमान है कि उनका भी बेटा बेटी पढ़ लिख कर आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने, देश के तमाम नागरिक के साथ कांधे से कांधा मिलाए और देश का नाम रोशन करे। मुसलमान में भी जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, सभी मुस्लिमों को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं बनाना चाहिए ना। तो मोदी जी तो खुद बोलते हैं। अरे नियम तो जो कमिटीज है, आप एक काम करिए ना, आपकी तरफ से एक लेटर लिखिए ना कमेटी को
कमेटी सब की मैं काम रिपोर्ट कर है, लेती हूँ, महमूद आप लोग रहमान सिर्फ आकर यहाँ पर डंका बजाइए और कहिए कि हम देश की भलाई कर रहे हैं। सारे काम हम मीडिया वाले कर लेंगे सर, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि ठीक है, समझ गई सर, चिट्ठी भी हम लिखे, आप केवल आके यहाँ मुसलमानों की बात कीजिए, जब भलाई की कोई बात आती है तो उसकी चिट्ठी भी हम लिखें, उस पर जाके हम कार्रवाई करें, हम ही सवाल पूछें, सब हम कर ले सर, आप लोग सिर्फ राजनीति कीजिए। ठीक है, समझ गई सर, समझ गई।